दोस्तों वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान की पासदाराने इनकलाब यानी आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 85 फौजी टारगेट्स को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए से निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है और यह सिर्फ इब्तदाई जवाब है, यानी कि यह जो हमला अभी है जिसमें 85 अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाने की बात आईआरजीसी के कह रहा है, यानी दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि अभी शुरुआती है, यानी अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो और ज्यादा कार्रवाई भी हो सकती है। यह कहना है आईआरजीसी का, यानी इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान का एक मोतबर वहां पर जो मिलिट्री इदारा है, वो ये कह रहा है। और दरअसल आपको बताते हुआ क्या था, आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के जुनूबी इलाके यानी कि दक्षिणी इलाके में खास तौर पर सूबा हर्मुज़गान और माहशिर में फ़िज़ाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक किया था। ईरान का इल्ज़ाम है कि ये हमले जंग बंदी और दोनों देशों के दरमियान होने वाली एक मुफ़ाहमत यानी एमओयू का वायोलेशन था, और इसलिए ईरान का कहना है कि इन्हीं हमलों के जवाब में उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। दो मुल्कों में, यानी कि खलीज के दो ऐसे मुल्क हैं, बहरीन और कुवैत, इन दोनों देशों में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको आईआरजीसी का दावा है कि उसने जवाबी हमला करके निशाना बनाया है। आईआरजीसी के मुताबिक बहरीन में पोर्ट सलमान के करीब वाक़ा अमरीकी 5th फ्लीट के इलाके और कुवैत की अल सालम एयर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान ने यह भी दावा किया है कि कार्रवाई के दौरान एक अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन को भी मार गिराया गया है। यह रैपिड ड्रोन है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी के मुताबिक ये ड्रोन सूबा बुशहर के इलाके होर्मुज की फ़ज़ाओं में प्रवास कर रहा था, और ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने, यानी ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह है कि इस वाक़े की अहमियत क्या है। देखिए, अगर ईरान के दावे दुरुस्त साबित होते हैं, हम यहाँ पर अगर के साथ ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ईरान यानी आईआरजीसी जो दावा कर रहा है इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉर्प्स जो ईरान का मिलिट्री है, तो अगर ईरान के दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ बयानों का सिलसिला नहीं चल रहा है, यानी कि बयान और जवाबी बयान नहीं, बल्कि हमला और जवाबी हमला एक बार फिर शुरू हो चुका है। बल्कि दोनों मुल्क एक दूसरे के फौजी मफादात को बराह रास्त यानी डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। ये सूरत हाल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी गंभीर बन गई है, तशवीश का बायस है। और क्योंकि बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे खित्ते में अमेरिका की अहम अस्करी मौजूदगी यानी मिलिट्री प्रेजेंस समझे जाते हैं, तो ईरान ने अपने बयान में यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने ये हमले उस वक्त किए जब ईरान और इराक में आयतुल्ला सैयद अली खामनई की आखिरी रसूमात यानी मरहूम रहबर आला की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद शरीक थे। ऐसे वक्त में अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से पर हमला किया है, जैसा आईआरजीसी का कहना है। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका इन तकरीबात से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है, यानी कि ईरान साफ तौर से कह रहा है कि जिस तरह से पॉपुलैरिटी और मकबूलियत मिल रही है ईरान के शहीद रहबर आला को, और उनके फाइनल जो उनका फ्यूनरल प्रोसेशन है या जो उनकी आखिरी रसूमात है, उसमें जिस तरह से वहाँ पर एक हुजूम इकट्ठा हो गया है उनके सपोर्ट में, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है वो खल रहा है, अमेरिका को खटक रहा है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल अटेंशन बना हुआ है ईरान की तरफ, उससे अमेरिका ध्यान हटाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। जबकि वॉशिंगटन की जानिब से इस इल्ज़ाम पर फौरी तौर पर कोई रिएक्शन अभी नहीं आया है। फिलहाल ये तमाम दावे ईरान की जानिब से किए गए हैं, जबकि अमेरिका ने इन हमलों या मुमकिना नुकसानात की अभी कोई तस्दीक नहीं की है, कोई पुष्टि नहीं की है। अब सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ शुरुआती जवाबी कार्रवाई है, जैसा कि आईआरजीसी का दावा है। आईआरजीसी ये दावा कर रहा है कि शुरुआती जवाबी कार्रवाई में उसने 85 अमेरिकी इंटरेस्ट्स को निशाना बनाया है। तो क्या ये इसे शुरुआती जवाबी कार्रवाई ही माना जाए, या फिर आने वाले दिनों में पूरे रीजन में और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, कशीदगी फिर से बढ़ सकती है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से हालांकि अभी ये पुष्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो
पाबंदियां ईरान पर आयद थी, जिन्हें उठा लेने का अमेरिका ने भरोसा दिया था कि पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी, सैंक्शंस को हटा लिया जाएगा ईरान को, जो उसके तेल को बेचने को लेकर के था। तो ये खबर आ रही है अभी ईरान अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने ये पाबंदी जो हटाने का जो फैसला लिया था वो फिर से उसको नाफिज कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ईरान के लिए ये फिर आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन ईरान का दावा यह है कि उससे उसकी परवाह नहीं है, उससे परवाह इस बात की है कि जो MOU साइन हुआ है ये उसका सीज फायर है, उसका ये उल्लंघन है, वायोलेशन है। और उसके जवाब में ईरान ने IRGC जो ईरान की मिलिट्री है उसका ये दावा है कि हमने 85 इंटरेस्ट को, अमेरिकी इंटरेस्ट को या अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो कि कुवैत में है या बहरीन में, उसे निशाना बनाया है। इसका जवाब आने वाले चंद दिनों में फिर ये देखने को होगा कि अमेरिका और ईरान के अगले जो इक़दाम है वो क्या हो सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर मिडिल ईस्ट की तरफ मरकूज हो गई है और सूरत हाल पर जमी हुई है कि आया ये एस्केलेशन इसमें और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर से एक बार जो मीडिएशन कंट्रीज़ थी, जैसे उसमें कतर का नाम आ रहा था या कुछ हद तक मिस्र का नाम आ रहा था, पाकिस्तान का नाम आ रहा था, तो क्या ये फिर से एक बार इस कोशिश में होंगे कि ये किसी तरह से ज़्यादा एस्केलेट ना करे। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि नाटो का इजलास भी चल रहा है और नाटो कॉन्फ्रेंस अभी कई बड़े देश जो है उसमें शामिल हैं, तो ये तमाम चीज़ें अब वहाँ भी एक चर्चा का विषय बनी हैं। अब ये देखना अहम होगा कि ईरान ने जैसा कहा है कि ये उसका शुरुआती जवाबी हमला है, क्या इसका रिस्पांस फिर से अमेरिका देता है, और अगर अमेरिका रिस्पांस देता है तो फिर क्या एक बार फिर से इसका ना ख़त्म होने वाला सिलसिला हमला और जवाबी हमले का शुरू हो जाएगा। आपका ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।